Oh my god, your feminist accent is so sexy. Say it again. Being in the army is worse than being on OnlyFans. Wow. You're selling your body to the government. पिछली वीडियो में मैंने पूरी गंभीरता से महिला सशक्तिकरण और फेमिनिज्म का अंतर समझाने का प्रयास किया, जिसके उत्तर में कुछ फेमिनिस्टों ने मुझे कहा कि मैं फेमिनिस्टों का संघर्ष नहीं समझ पा रहा। संघर्ष तो है, मैं स्वीकार करता हूँ। तोरी, बैंगन, तकिया और टूथब्रश, इनमें से कौन सी चीज को हस्तमैथुन के लिए प्रयोग करना है, इसका चयन करना, इससे बड़ा और संघर्ष क्या हो सकता है? Women have been shushed, looked down upon, and even shamed by their families for masturbating. अच्छा. And for long, women had to resort to things like vegetables, pillows, and even toothbrushes. While in other cases, they just had to wait until marriage. But it is important to note that there is nothing wrong with masturbating. With the Sasius vibrator, do away with all the societal nonsense and take pleasure in your own hands. पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया था कि फेमिनिज्म काम कैसे करता है। वो महिलाओं को ड्रोन के रूप में प्रयोग करते हैं, जहाँ पे पहले उन्हें अपना कोई प्रोडक्ट बेचना होता है, उसके बाद एक विचार वो उनको बेचते हैं कि यदि तुम फेमिनिस्ट हो तो ये प्रोडक्ट खरीदो। इसके लिए वो एक झूठी कहानी भी रच डालते हैं कि कैसे तुम्हें प्रताड़ित किया गया है। तुम्हें स्वयं नहीं पता कि तुम्हें कैसे प्रताड़ित किया गया है। अब एक फेमिनिस्ट महिला बताएगी उस एडवर्टाइजमेंट में। इस केस में ये एक डिल्डो की एडवर्टाइजमेंट है कि ये डिल्डो खरीदो। अब खरीदने के लिए तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारा परिवार कितना गंदा है जो तुम्हें लज्जित करता है हस्तमैथुन करने के लिए। Women have been shushed, looked down upon, and even shamed by their families for masturbating. जरा मुझे समझाओ कि इसमें भी परिवार की, पेट्रियार्की और लड़का लड़की का भेदभाव कहाँ से आ गया? क्या हस्तमैथुन जैसी चीजों को लेकर परिवार की दोनों ही लड़का और लड़की के प्रति एक प्रकार प्रतिक्रिया नहीं होती? I'm sorry. I'm sorry. No. I remember locking myself in the room and just exploring myself. And then I would have felt just guilty about enjoying. जैसे ये लड़की के बारे में बता रही है, क्या एक लड़के को भी इसी प्रकार कुंडी नहीं लगानी पड़ती मियां खलीफा के मधुर स्वर सुनने के लिए? Being in the army is worse than being on OnlyFans. यदि इस लड़की को ऐसा परिवार चाहिए था जो इस विषय में भी सपोर्टिव हो, जो कहे अपना गेट खुला छोड़ दो हस्तमैथुन करते समय और हस्तक्रिया करते समय अपना हाथ भी बटाए वो परिवार, यदि इसे ऐसा परिवार चाहिए था तो इसे अलाबामा या पाकिस्तान में जन्म लेना था। वहाँ पे ये गंदगी चलती है, या फिर जाकिर खान के घर में। मैं मुसलमान, मेरा चलता है। Women have been shamed by their families. सोच के देखो एक पिता पे क्या बीतेगी जिसने पेट्रियार्की के सारे बंधन तोड़ दिए, सारे स्टीरियोटाइप समाप्त कर दिए और अपनी बिटिया को अधिक से अधिक पढ़ाया लिखाया, शक्तिशाली बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, केवल ये दिन देखने के लिए जहाँ पे वो पलट के अपने पिता को कहती है कि तुम पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हो क्योंकि तुमने मुझे कभी डिल्डो नहीं दिलाया। अब बावरा हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। सैया सैया सैया। Referred to here as a comedian. In India, I am referred to as a female comedian. And one of the top stereotypes associated with a female comedian, of course, is that they talk about sex too much. Too much sex. I'll constantly get people on the internet being like, excuse me, you're talking too much about bobs and vagine. Bobs and vagine is Indian internet for boobs and vagina, because why should you be able to spell it if you haven't seen it? ये क्लिप देखने के बाद मेरे मस्तिष्क में हजारों विचार चल रहे हैं। मैं बस गणित करने में लगा हुआ हूँ कि उनमें से कौन सा विचार सबसे कम मिसोजिनिस्ट माना जाएगा। विदेश में जाके वो भारतीय पुरुषों को तो इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे वो भारत के भीतर कॉमेडी शो शुरू करते हैं तो ऑडियंस में बैठे सारे पुरुष अपना माथा पीटने लगते हैं कि एक और फीमेल कॉमेडियन आ गई जो हमें हंसा नहीं पाएगी, और पहला ही जब को अपना अनफनी चुटकुला समाप्त करती है तो अपना स्थान विशेष उठा के बाहर जाने की जगह ये पुरुष उसको धरती से उठाने का प्रयास करते हैं इससे पहले कि उसका अगला अनफनी चुटकुला समाप्त हो जाए। क्या ये संभव है? और क्या जियान के गाने और आदित्य मित्तल के हंसाने में इतनी समानताएं हैं? Aditya, women are not funny. I'm like, is this a question? Are you giving me your opinion? Am I interviewing you? If you don't shut your fucking mouth, I will kill you.
ध्यान रहे इस समय वो अमेरिका जैसे किसी पश्चिमी देश में है, वहाँ पे खड़ी होकर वो इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि मैं भारत से आई हूँ और मैं जिस भारत से आई हूँ छी छी, उन्होंने तो अपने जीवन में कभी स्तन और योनि देखी ही नहीं। और ध्यान रहे मुझे ऑफेंसिव चुटकुले अच्छे लगते हैं, यदि भारत के बारे में भी ऑफेंसिव चुटकुले हो मैं उन पे भी हंसता हूँ, यदि चुटकुला वास्तविक में फनी हो और उसका उद्देश्य मेरे भारत को अपमान करने के लिए ना हो तो फिर भी मैं हंसूंगा, चाहे वो भारत के ऊपर ही चुटकुला बनाया गया हो। पर यहाँ पे ना ही चुटकुला फनी है ना ही हंसाने के लिए बनाया गया है, उसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, स्टीरियोटाइप के रूप में। Bobs and vagine is Indian internet for boobs and vagina because why should you be able to spell it if you haven't seen it? जहाँ पे अंग्रेजी को स्टैंडर्ड के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं तो उस भारत से आती हूँ छी छी, वहाँ पे लोगों को अंग्रेजी भी नहीं आती, उनको वर्ड स्पेल करने भी नहीं आते, क्योंकि अंग्रेजी से पता चलता है कि तुम कितने कूल हो। इनके अनुसार वीरदास और आदित्य मित्तल जैसे लोग अपना छी छी वाला भाव लेके विदेशों में जाते हैं, अंग्रेजों के बीच में, गोरों के बीच में, वहाँ पे जाके वो भारत को अधिक से अधिक लज्जित करने की कोशिश करते हैं। वीरदास दिखाने का प्रयास करता है कि वो एक ऐसे भारत से आया है जहाँ पे सारे लोग बलात्कारी हैं। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. और ध्यान रहे ये सारा प्रयास जो भारतीयों को बलात्कारी दिखाने वाला है, भारतीयों को स्तन और योनि के साथ ऑब्सेस्ड दिखाने वाली बातें हैं, ये सारी बातें वो उस देश में खड़े होकर कह रहे हैं जिसका रेप रेट भारतीयों के रेप रेट से कई गुना अधिक ऊपर है। थोड़ा ऊपर नहीं, थोड़ा अंतर नहीं है, कई गुना अधिक का अंतर है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेप पर कैपिटा जैसी चीजों की जिसमें 2 और 30 का अंतर है। तो सोच के देखो जिस अमेरिका में संभवतः ये खड़े हैं वहां पे रेप रेट कितना अधिक हाई है, उसके बाद तो वहां के कॉमेडियन को अपने आप को बलात्कारी बताना चाहिए, अपने देश को बलात्कारी बताना चाहिए जैसे ये लोग बताते हैं। तो फिर अमेरिका के कॉमेडियन पूरे अमेरिका को बलात्कारी क्यों नहीं बताते? ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये केवल है सुरक्षा है, जहाँ पे ये सुरक्षित है। बस किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि गोरा व्यक्ति ने स्वीकार कर ले अपने बीच में, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मूल कारण फिर से वही है कि इनके दो बाप हैं, उनमें से कोई भी बाप भारत नहीं है। इनका पहला डैडी यूके है, दूसरा डैडी यूएस है, जिन दोनों डैडी को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल झुक जाते हैं। और जो ये काम वीरदास विदेशों में जाके करता है, जहाँ पे ये सारे भारतीयों को प्रस्तुत करता है इस प्रकार की भारतीय तो दिन में लड़कियों की पूजा करते हैं, रात में उनका बलात्कार करते हैं। यही काम लड़कियां भी करती हैं भारत के भीतर। जैसे ही नवरात्रि आती है, दुर्गा पूजा आती है, तो इस प्रकार के स्टेटस भी आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की का आधा हिस्सा है जहाँ पे वो सजा हुआ है एक देवी के जैसा है, दूसरी ओर वाला टूटा फूटा हुआ है जहाँ पे एक पुरुष ने उसको मुक्का मार रखा है, उसका शोषण कर रखा है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि नवरात्रि आ गए, चलो 9 दिनों के लिए देवी की पूजा की जाएगी, बाद में उसका बलात्कार किया जाएगा, उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। नवरात्रि में कंचक बिठाते हैं, मंदिर में देवी को चुनरी चढ़ाते हैं और यही बाहर निकलकर रक्षक से भक्षक बन जाते हैं। और इस समय मुझे एक चीज बड़ी रोचक लगती है और तुम्हें भी लगती होगी, जरा सोच के देखना। ये सारी चीजें जहाँ पे रेप को रिलीजन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो यहाँ पे केवल पूजा शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? नवरात्रों के समय या देवी पूजा के समय ही इस बारे में बात क्यों की जाती है? बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से देखते हैं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका मूल कारण ये हो सकता है कि बार बार पूजा पाठ और देवी और नवरात्रों के बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हो सकता है हिंदू ही है जो सबसे ज्यादा रेप करते हो, उनका रेप रेट सबसे हाई हो, तो स्वाभाविक है यदि हमें रेप को रिलीजन के साथ जोड़ना है तो हिंदुओं के साथ जोड़ते हैं, इसलिए बार बार पूजा पूजा शब्द का प्रयोग करते हैं। कठोर आंकड़े ये बताते हैं कि वास्तविकता इसकी बिल्कुल उलट है, केवल भारत में ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है भारत के भीतर कुछ लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे, कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हम तो अपने ही आंकड़ों पे विश्वास नहीं रखते, अपनी सर्विस पे विश्वास नहीं रखते। तो संसार भर में देख लो, एक एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी आंखें बंद करो, संसार का नक्शा अपने आगे रखो, कहीं भी उंगली रख दो उस देश पे, यदि वो देश थोड़ा स्वतंत्र है तो वहाँ पे आंकड़े भी उपलब्ध होंगे, आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो सर्वेस उपलब्ध होंगे, तो उन सब में तुम्हें कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी। देखो कि वहाँ पे रिलीजन वाइज कितने लोग रहते हैं, उन सब लोगों की परसेंटेज क्या है जो वो लोग रहते हैं, उसके साथ प्रिजन पॉपुलेशन को कंपेयर करो कि प्रिजन पॉपुलेशन में क्राइम रेट में कौन सा रिलीजन कहाँ पे आता है, कितने प्रतिशत आता है, सामान्य उस देश में जितने प्रतिशत वो समूह रहता है वो रिलीजन वाला, उसकी तुलना में प्रिजन पॉपुलेशन के आंकड़े उसके कहां पे खड़े हैं प्रतिशत में। ये सारी चीजें देखो पूरे संसार में, और ये मैं चुनौती देने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तथ्य मेरी बात का समर्थन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज तुम जैसे ही करोगे तो तुम पाओगे पूरे संसार भर में एक ही पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न क्या है? अब्राहमिक रिलीजनों का रेप रेट या क्राइम रेट ये सब सारी चीजें ऊपर होती है, वही हिंदुओं का क्राइम रेट, रेप रेट ये सारी चीजें नीचे होती है। मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा, फिर से कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज करो, संसार भर में देख लो, तो सोच के देखो इन लोगों को रेप को रिलीजन के साथ कनेक्ट करना होता है तो ये इसको टारगेट क्यों करते हैं जिसका क्राइम रेट पहले से ही कम है? उस हिंदू को टारगेट करने का लाभ भी क्या है? वो तो आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि तुम्हें हिंदुओं जैसा बनना है, अपना क्राइम रेट नीचे लाना है, अपना रेप रेट नीचे लाना है, हिंदुओं से सीखो, उनका रेप रेट पहले से ही कितना कम है तुम्हारी तुलना में, इनकी तुलना में, अब्राहमिक रिलीजनों की तुलना में। पर हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती, हमें देखने को नहीं मिलता वीरदास स्टेज पे चढ़ रहा और बता रहा हो कि मैं भारत से आता हूँ, जो दिन में नमाज पढ़ते हैं रात को बलात्कार करते हैं, या दिन में अपने ईसा मसीह को पूछते हैं या रात को बलात्कार करते हैं, ऐसा कुछ तुम्हें सुनने को नहीं मिलता, जबकि उनका रेप रेट हिंदुओं से कहीं अधिक हाई है। और ये तो मैंने वो सारी बातें कही हैं कि जिनमें तुम मुझे गलत सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो तथ्यात्मक बातें हैं, इनसे भागा नहीं जा सकता। फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग, यानी कि सारी संस्कृतियां एक समान नहीं होती, कुछ बहुत अच्छी होती हैं जिसके कारण उस संस्कृति को मानने वाले लोगों का क्राइम रेट नीचे आ जाता है। कुछ संस्कृतियां बुरी होती है, मैं नहीं कह रहा कितनी बुरी होती है या कौन सी है। तो यदि हमारी संस्कृति यानी कि सभ्यता यानी कि धर्म सिद्धांत हमें अच्छा मनुष्य बना देता है, हमारा क्राइम रेट को नीचे ला देता है, हमारे रेप रेट को नीचे ला देता है दूसरों की तुलना में, फिर भी हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है? सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों
क्यों भारत का सबसे बड़ा फेमिनिज्म पेज फेमिनिस्ट इन इंडिया हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयास करता है, उन्हें कास्ट में डिवाइड करने का प्रयास करता है, फिर उनकी संस्कृति के लिए उन्हें अपमानित करने का प्रयास करता है, फिर हिंदुओं को बताता है कि तुम महिलाओं को इतने सम्मान भी क्यों देते हो, क्यों उन्हें देवी भी बताते हो। We've all heard it on several melodramatic occasions कि औरत तो देवी का रूप होती है। While at the offset this may sound like a nice-ish compliment, the reality is a tad bit different. पर ध्यान रहे यही देवी वाली संस्कृति है हमारी, जिसमें हम अर्धनारीश्वर को पूजते हैं जो कि शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बना है, जहाँ पे हम शिव और शक्ति यानी कि महिला और पुरुष में अंतर नहीं देखते। और यदि तुम्हें लगता हो कि ये बहुत ही बैकवर्ड बात है तो क्यों है ऐसा कि हमारा क्राइम रेट नीचे आ जाता है, हमारा रेप रेट नीचे आ जाता है, महिलाओं के विरुद्ध हम कम अपराध करते हैं। संसार के किसी और कोने में रिलीजन में यानी कि कल्ट में किसी भी देवी को नहीं पूजा जाता और स्वाभाविक है उसके परिणाम दिखते हैं कि उनकी संस्कृति किस प्रकार बनती है। मनुष्य उस संस्कृति को जो मानते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, वो अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। दूसरों की तुलना में हम अधिक अच्छे मनुष्य बन जाते हैं, जिसके बारे में यदि मैं बात करूंगा तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नहीं